और पेट्रोल को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या भारत की स्थिति है, इसकी चर्चा करने के लिए लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े। हमने अपने अपने एरिया से सांसदों को चुनकर भेज दिया है। लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो चीजें आपको हमको प्रभावित करती हैं, जैसे यहाँ पेट्रोल डीजल की बात है, सिलेंडर की बात है, तो आप देख रहे हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार की विदेश नीति सही नहीं है तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सिलेंडर में को लेकर किल्लत है। उसका परिणाम, अगर राज्य की सरकार का गलत नीति है तो उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल पेट्रोल पर आप 10 रुपए प्रति लीटर ज्यादा दे रहे हैं। तो जो भाई चुनिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। गलत लोगों को सांसद बनाकर भेजिएगा तो गलत ही होगा, गलत लोगों को विधायक बनाकर भेजिएगा तो गलत होगा। जनता के हाथ में है, जनता ने जो चुना है वो जनता को मिल रहा है। सर, एक और सवाल है, कांसीराम को लेकर आप भारत रत्न की मांग उठाया तो राहुल। देखिए, कांसीराम जी इतने बड़े शख्सियत थे कि उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाना मुझे लगता है ये हास्यास्पद बात है। भारत रत्न मिले या न मिले, वो भारत रत्न है ही। भारत में ऐसे बहुत सारे सपूत हुए हैं जिनका कद, जिनका योगदान भारत रत्न पाने वाले बहुतेरे लोगों से ज्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का कोई बहुत मतलब नहीं है। कांसीराम जी भारत के रत्न हैं। वो भारत रत्न उनको मिले या न मिले, वो अपने कार्यों से हैं, अपना समाज को जो उनका योगदान है उस वजह से हैं। उसके लिए उनको किसी सरकार के भारत रत्न की जरूरत नहीं है। मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं ये उनका निर्णय है। लेकिन कांसीराम जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कार्य है, जो उनका प्रभाव समाज पर है, वो किसी भारत रत्न के एक पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। सर, बिहार में शराबबंदी है, छपरा में 5 लोगों की मौत हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, जनसुराज की जो ये प्रयास शुरू हुआ तब से हम लोग कहते आए हैं कि बिहार में अगर आप आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ सांसद और विधायक के बदलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में हजारों लोग, अच्छे लोग मुखिया नहीं बनेंगे, अच्छे लोग सरपंच नहीं बनेंगे, जिला पार्षद नहीं बनेंगे, वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक बिहार में बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए जनसुराज ने कहा था कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो हम लोग दलगत आधार पर इसका चुनाव कराएंगे। अब हम लोग की व्यवस्था तो बनी नहीं है, तो हम लोग के हाथ में नहीं है कि हम लोग दलगत चुनाव पंचायत का करा दें। लेकिन जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हम लोग जरूर राय विचार कर रहे हैं। अगर पार्टी में सभी साथियों का ऐसा मत बना कि जनसुराज को दल के आधार पर पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, तो वो निर्णय लेकर हम लोग पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस पर औपचारिक निर्णय मई के महीने में हम लोग ले पाएंगे।